हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। सभी को मालूम है 11 जून को जो ये परीक्षा होनी है, अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, लखनऊ और प्रयागराज शिरकत कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं और सभी के कॉल लेटर्स आ चुके होंगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, आप लोग अपना प्रवेश पत्र जल्द से जल्द ले लीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपको परीक्षा केंद्र कहाँ पर अलॉट किया गया है और उसको आप पता कर लें जिले में ये कहाँ पर है। और जब ये आपको पता चल जाएगा तो आपको वहाँ पर टाइमिंग पता चल जाएगी। मैं सभी को आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है ये 11 बजे से शुरू होगी और ये 1 बजे सभी मंडलों में संपन्न कराई जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने साथ काला और नीला बॉल पेन लेकर के जाएंगे प्रवेश पत्र के साथ। और ये पेन आप बिल्कुल जो है न्यू मत ले जाएं। इनको लेकर के पहले आप 1-2 पन्नों पर चला के थोड़ा सा देख लें, इन्हें मोटा कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। तो मैं ये भी बता दूं, सुबह अगर आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपका खाना हल्का होना चाहिए। बहुत आप भारी खाना अगर खाते हैं जिससे आपको सुस्ती आती है। चूंकि मौसम भी बहुत खराब है, इस मौसम को देखते हुए चूंकि गर्मी का है, इसलिए आप दही और कोई अन्य चीज ले सकते हैं जिससे आप जो है थोड़ा सा तरोताजा रह सकें। आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं और अपने घर से थोड़ा जल्दी निकल जाए और परीक्षा केंद्र पर प्रातः कम से कम, चूंकि 11 बजे से परीक्षा है तो आपको कम से कम 10:25 या 10:30 तक 100% पहुंच जाना है। क्योंकि पहुंचने के बाद आपको अपना जो रोल नंबर आपको दिया गया उस रोल नंबर को देखना होगा और उस रोल नंबर को देखने के बाद आपको अपनी सीट पर बैठना होगा। तो आप अपनी सीट को भी शुरू में ही देख लें। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, वहाँ पर कई टीचर्स आपको मिलेंगे। अपने जो आपका रोल नंबर है वो देख लें और उसी के अनुसार आप परीक्षा में जाएं। और आपको सभी को मालूम है ये OMR सीट इसमें भरनी है और ये कुल मिला के आपको कितने प्रश्न होंगे ये भी मालूम होना चाहिए। चूंकि इसमें आपको जो प्रश्नों की संख्या बताई गई है 80 प्रश्न ही आएंगे, 80 प्रश्न से ज़्यादा नहीं रहेंगे, जिसमें सबसे अधिक मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा, जो कि यानी 50 अंक की होगी। अंक गणित की परीक्षा जो होगी उसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि 25 अंक के होंगे। और जो भाषा परीक्षण आपका किया जाएगा उसमें भी 20 प्रश्न आएंगे, 25 अंकों के होंगे। कुल मिला के 80 प्रश्न होंगे और 100 अंकों की होगी। इसके लिए आप सभी को मैं बता दूं, कोई भी उत्तर रंगने से पहले, फिल करने से पहले आप 20 बार सोच लें। अगर आप इसमें कोई 2 गोले काले करते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले श्योर कर लें कि कौन सा आंसर हमें देना है, क्योंकि आप इसमें आंसर बदल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब भी आपको पेपर मिले सबसे पहले आप अपने प्रश्न पत्र को पूरा खोल करके उलट के देख लीजिए कि आपको 1 से 80 तक प्रश्न छपे हैं अथवा नहीं। दूसरा जो भाषा परीक्षण होगा, इस भाषा परीक्षण में हिंदी के 20 आएंगे और 20 अंग्रेजी के आएंगे। इसलिए आप जल्दबाजी में दोनों आपको नहीं करना है, कोई एक ही सेक्शन करना है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अगर उसे इंग्लिश समझ में आ रही है तो इंग्लिश भाषा का पेपर देगा और जो हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो अपना हिंदी में पेपर देंगे। तो कुल मिला के आपको पेपर को खोलना है, फिर आपको धीरे धीरे देखते हुए चलना है। जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को आपको रंग देना है, लेकिन रंगने से पहले यह जरूर ध्यान देना है कि प्रश्न का क्रमांक कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे में अगर दूसरा सही है तो आप दूसरा ही रंगे, क्योंकि आपकी करी कराई मेहनत कभी कभी अगर आप एक साथ भरते हैं तो गलती हो जाता है। इसलिए आप एक प्रश्न करें, एक अपना भरते जाएं और जो प्रश्न कर लें उस पर आप टिक लगाते जाएं, जिससे आप दोबारा जब इसका रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते वक्त जो प्रश्न आप छूटे हैं उनको आप जल्दी कर पाएंगे। साथ में आप कोई एक घड़ी भी ले जा सकते हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि टाइम के लिए वहाँ पर घंटियाँ बजेंगी, लेकिन उन घंटियों से हो सकता है आपके समझ ना आए।
तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी एक हो सके तो आप अपनी घड़ी जरूर ले लें, और ये भी आप डिट श्योर कर लें जो भी आपको पेपर मिलेगा वो पेपर कराने के बाद, यानी जो आप करोगे उसके बाद आपको जमा करा लिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो भी आपको बुकलेट मिलेगी और उस बुकलेट में जो जिस आंसर सीट को आप भर रहे होंगे उस आंसर सीट में आपका नाम, रोल नंबर, जिला, जितनी भी चीज़ें हैं आप उन्हें 1 बाय 1 भरेंगे। अगर आपके कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप तत्काल अपने जो भी टीचर वहाँ पर ड्यूटी पे लगे उनसे आप पूछेंगे, वो लोग आपको सभी चीज़ें A to Z बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपको भरनी है, कौन सी चीज़ नहीं भरनी है, या फिर कम या ज़्यादा कौन कितना करना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वो बता देंगे। अगर कोई चीज़ न समझ आए तो आप वहाँ पर ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो कुल मिला के 11 तारीख का इंतज़ार कीजिए। इस पर हमने ढेर सारे 30 से 32 वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और इनकी हेल्प के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसा ही पैटर्न अभी दिखाई पड़ रहा है, चूंकि अब 11 तारीख को जब पेपर होगा तब समझ में आएगा। हिंदी परीक्षण में आपके पैराग्राफ तो आएंगे ही, उसके साथ ग्रामर भी आ सकते हैं, उसके भी मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर डाले हुए हैं। गणित में भी जो भी प्रश्न बन सकते थे उस प्रकार के प्रश्नों का समावेश जो हो सकता था वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया। तो वहाँ से भी आप अपनी गणित की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भाषा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात आपकी तर्क शक्ति की, जो तर्क शक्ति परीक्षण होता है इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर ये प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे आएंगे तो 10 प्रकार के होंगे। जैसा कि सभी लोग आप परीक्षा पहले भी दे चुके हो तो आप उनकी गाइड से बहुत आसानी से उनको देख लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो। तो पुनः एक बार मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। सबसे पहले कि आप अपने प्रवेश पत्र को ढंग से पढ़ लीजिए, कौन सा सेंटर है उसी सेंटर पे आपको पहुंचना है। और एक पेन लेके नहीं जाना है, कम से कम आपको 2 पेन ले जाने हैं, नीले लें अथवा काले, ठीक है ना। दोनों बॉल पेन होने चाहिए जिससे आप जो रंगेंगे वो दोबारा उन्हें मिटाया नहीं जा सकता और उन्हें लिखा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ये एक छोटी सी जानकारी थी जो सभी बच्चों को आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बेटर कर सकते हो। अगर कोई जानकारी आपको समझ ना आ रही हो, छूट गई हो, तो आप अवश्य कमेंट करें जिससे हम आपके आंसर दे सकेंगे। और अपना प्रवेश पत्र ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक हो सके तो आप अपनी एक ठंडी पानी की बोतल जरूर लीजिएगा जिससे वहां पर आपको बार बार पानी पीने के लिए बाहर न जाना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।